हाँ, तो दोस्तों हमने क्या इसका सम संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में क्या हमने बताया, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाएं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे में आपका आता है, जैसे आपका आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इन ऐसे चलता रहता है। 14 के बाद आपका 16 चलता जाएगा इनफाइनिटी, मतलब आधी संख्याएं, आधी संख्याएं जो होती हैं, आधी संख्या जो होती है हमारी, ये क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। आपको वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 से चलती जाती है, 14 से, मतलब एक संख्याओं को छोड़ के, जैसे 2 है, इसमें क्या छूटा है, 3 छूटा है, 3 को छोड़ के 4, 4 के बाद 5 को छोड़ के 6, 6 के बाद 7 को छोड़ के 8, ऐसे मतलब एक एक संख्याओं को छोड़ के, या ऐसे समझ सकते हैं जो 2 के पहाड़े में चलती जाती हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 ऐसे चलती जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। आपको वीडियो समझ में आया दोस्तों? सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या आपने समझा, सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। अब सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 होती है। और सबसे बड़ी सम संख्या हमारा आधी संख्या होती है, इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं। क्या होती है? इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं। आपने समझा दोस्तों कि हमारी सबसे छोटी संख्या 2 होती है। जहाँ से संख्या शुरू होती है सम संख्या, वो हमारी सबसे छोटी से शुरू होती है, तो 2 हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। और हमारा जहाँ खत्म होता है, जहाँ खत्म होगा वो हमारी सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद हमें संख्याओं का पहचान कैसे करेंगे कि कौन संख्या सम है? बहुत बड़ी संख्या आ गई हमारे पास, ऐसे 9, 7, 6, 3, अब ये सम है कि विषम है? अब आप कैसे पहचान करेंगे? तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे, क्या है, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 0 को लेके 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए और 8 आ जाए, ये हमारी जो संख्याएं आती हैं इकाई के स्थान पे। कहाँ आएंगी? इकाई के स्थान पे। जैसे ये संख्या है तो हमारी सम संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पे यहाँ पे जो है इकाई के स्थान पे 3 है तो सम संख्या नहीं है। अरे इनमें से कोई संख्याएं इकाई के स्थान पे होती, इनके जगह पे यदि हम 0 लगा देते आगे, या इनके जगह पे 0 लगा देते, क्या लगा देते, 0 लगा देते, तो हमारी क्या हो जाती है दोस्तों? सम संख्या हो जाती। या इनके आगे हम 8 0 जब 8 बना देते तो हमारी सम संख्या हो जाती। इनमें से कोई संख्याएं 8 लगा दे, 2 लगा दे, 4 लगा दे, 6 लगा दे, तो हमारी क्या बन जाएगी? सम संख्याएं बन जाएंगी। आपको ये समझ में आया दोस्तों? ये जो हमारी संख्याएं होती हैं, कोई भी संख्याएं होती हैं, उनके इकाई के स्थान पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, तो हमारी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्या आपको दोस्तों समझ में आया? हम एग्जाम्पल में बताना चाहेंगे और कि जैसे कोई संख्याएं हैं, 5 है, 7 है, 2 है, 5 है, और यहाँ पे लास्ट में आपका 7 आ गया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये सम संख्या है? तो हम इसको सम संख्या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हाँ, बोलेंगे यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो सम संख्या तो है बीच में, आगे भी सम संख्या नहीं, पीछे भी सम संख्या नहीं, तो सम संख्या है ही नहीं। जिसके इकाई के स्थान मतलब 7 के स्थान पे यदि हम यहाँ पे 6 लिख दें, क्या लिख देते हैं दोस्तों? 6 लिख देते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है? सम संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? सम संख्या हो जाती है। तो आपको सम संख्या पहचान करना तो आ जाएगा दोस्तों। इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाएं तो हमारी सम संख्याएं होती हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों? सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या यदि अच्छा लगा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं